हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश की हिंदी बनाना। सो गाइज़, ये हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हिंदी बना ली थी और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गाइज़, जिन बच्चों को इंग्लिश की हिंदी नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताने की और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी अर्थन पॉट। अर्थन होता है मिट्टी का और पॉट होता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन। विच जिसमें कंटेंड रखा जाता था। चांदनी ब्रेकफास्ट, चांदनी का नाश्ता, जिसमें चांदनी का नाश्ता रखा जाता था। ये अपोस्ट्रोफी एस है और इसका मतलब होता है काके की। जैसे कि यहाँ पर है चांदनी का नाश्ता, जिसमें चांदनी का नाश्ता रखा जाता था। वो बर्तन मिट्टी का बर्तन था ना वो। और फेल गिर गया, फ्रॉम से हिज हैंड्स उसके हाथों से, एंड ब्रोक और टूट गया। ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। ब्रेक होता है टूटना और ब्रोक टूट गया। इनटू में 1000 हज़ारों पीसेस टुकड़ों में, और हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। The earthen pot which contained, मिट्टी का बर्तन जिसमें रखा जाता था। मिट्टी का बर्तन जिसमें चांदनी का नाश्ता रखा जाता था। fell from his hands, उसके हाथों से गिर गया। and broke into 1000 pieces, और हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। why, क्यों, do you, तुम, want, चाहती हो, to leave, छोड़ना, me, मुझे, चांदनी, चांदनी। अब्बू खान आस्क्ड, अब्बू खान ने पूछा। आस्क्ड मतलब पूछा। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी, तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो। चांदनी, फिर उसने बाद में उसका नाम लिया चांदनी। अब्बू खान आस्क्ड, अब्बू खान ने पूछा। मैं वॉन्ट टू गो, वॉन्ट चाहती हूँ, टू गो जाना, टू द हिल्स पहाड़ियों की ओर, मैं पहाड़ियों की ओर जाना चाहती हूँ। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया। आंसर होता है जवाब देना और इसमें ईडी लग गया है तो ये सेकंड फॉर्म बन गई है और इसका मतलब हो गया है चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया। डोंट यू, डोंट मतलब नहीं करती हो, यू तुम, लाइक पसंद, द फूड खाने को, हेयर यहाँ का खाना। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम यहाँ खाना पसंद नहीं करती हो। आई गिव, मैं दूंगा, ये विल की शॉर्ट फॉर्म है। आइल, जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं विल की तो वो ऐसे लिखते हैं, और जब विल लिखते हैं VILL विल होता है, और जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं आइल, सब्जेक्ट के साथ मिला देते हैं। आई गिव, मैं दूंगा, यू तुम्हें, टेस्टियर मतलब सबसे मज़ेदार, फूड खाना, एंड और, अ मच लॉन्गर और ज़्यादा लंबी, लॉन्गर मतलब लंबी, मच ज़्यादा, रोप रस्सी मतलब ज़्यादा लंबी रस्सी दूंगा। आई गिव यू टेस्टियर फूड, मैं तुम्हें सबसे जायकेदार खाना दूंगा, एंड अ मच लॉन्गर रोप और सबसे लंबी ज़्यादा लंबी रस्सी दूंगा। नो नहीं, थैंक यू शुक्रिया, लेट मी गो, लेट दो, मी मुझे, गो टू जाने, गो जाने, टू द हिल्स पहाड़ियों की ओर। जब भी हम करने दो, जाने दो, खाने दो, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें लेट का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है लेट मी गो, मुझे जाने दो, टू द हिल्स पहाड़ियों की ओर। डू क्या, यू तुम्हें, रियलाइज अंदाज़ा है, एहसास है, द रिस्क खतरे का, यू आर रनिंग इसका मतलब है तुम जो मोल ले रही हो। यू ऑब्स्टिनेट तुम ज़िद्दी, क्रिएचर जानवर। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, क्या तुम्हें खतरे का एहसास है जो तुम मोल ले रही हो, ज़िद्दी जानवर।
तुम जिद्दी जानवर। देयर वहाँ इज है अ डेंजरस एक खतरनाक वॉल्फ भेड़िया इन द हिल्स पहाड़ियों में। देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स वहाँ पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है। हील ईट वह खा जाएगा। विल का मतलब होता है गागेगी, ये शॉर्ट फॉर्म है। हील ईट वह खा जाएगा, ईट मतलब खाना। यू अप तुमको, वह तुमको खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अब्बू खान ने डिड हिज बेस्ट अपनी अच्छी तरह से कोशिश की। टू वार्न हर उसे चेतावनी देने की। अब्बू खान ने उसे चेतावनी देने की अपनी पूरी कोशिश की। चांदनी आंसर्ड चांदनी ने जवाब दिया। गॉड भगवान ने हैज़ गिवन दिया है मी मुझे अ पेयर ऑफ हॉर्न्स अ पेयर एक जोड़ा ऑफ हॉर्न्स सींगों का। भगवान ने मुझे सींगों का एक जोड़ा दिया है। आई विल फाइट मैं लड़ूंगी। द वॉल्फ भेड़िए से। आई विल फाइट द वॉल्फ मैं भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट लड़ना, द वॉल्फ भेड़िए से लड़ना। इंडीड सच में, उसने उससे ऐसा कहा। भेड़िए से लड़ना सच में। हैव यू क्या, यू फॉरगॉटन तुम भूल गई हो। द स्टोरी कहानी ऑफ योर तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी बहन की, तुम्हारी बहन कलुआ की। हु वॉज जो थी, द साइज आकार में, ऑफ अ बिग एक बड़े डियर हिरन के, एक बड़े हिरन के आकार की थी। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ, क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई हो। हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर जो एक बड़े हिरन के आकार की थी। साइज मतलब आकार। शी वह, फॉट लड़ी, ये फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट, फाइट लड़ना और फॉट लड़ी। द वॉल्फ भेड़िए से। थ्रू द नाइट पूरी रात। बट लेकिन वॉज किल्ड मारी गई। इन द मॉर्निंग सुबह में। शी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग वह पूरी रात भेड़िए से लड़ी लेकिन सुबह में मारी गई। वॉज किल्ड का मतलब होता है मारी गई। अब्बू खान ने नरेटेड सुनाई। कलुआज स्टोरी कलुआ की कहानी। फॉर द 50th टाइम 15 बार। अब्बू खान नरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर द 15th टाइम। अब्बू खान ने कलुआ की कहानी 15वीं बार सुनाई उसको। टू ऑल दिस इन सभी बातों पर या इन सभी के जवाब में, दोनों बोल सकते हैं आप। चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से। चांदनी हैड चांदनी के पास थी ओनली सिर्फ वन थिंग टू से, सिर्फ एक बात कहने की। इन सभी बातों के बाद चांदनी के पास सिर्फ एक बात थी कहने की। मैं वॉन्ट टू गो जाना चाहती हूँ। टू गो जाना, वॉन्ट चाहती हूँ। टू द हिल्स पहाड़ियों की ओर, मैं पहाड़ियों की ओर जाना चाहती हूँ। मतलब ये सब बातें हुई लेकिन फिर भी वह यही कह रही थी। अब्बू खान गॉट हो गए। वेरी बहुत, अनोइड गुस्सा, नाराज। अब्बू खान बहुत नाराज हो गए। ही थंडर्ड वह गरज उठे, वह गरजे या गरज उठे।
यू तुम आर हो नॉट गोइंग नहीं जा रही हो एनीवेयर कहीं भी। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे आज से, फ्रॉम से टुडे आज से। यू विल लिव तुम रहोगी। इन अ स्मॉल हट इन में अ स्मॉल एक छोटी हट झोपड़ी में, तुम एक छोटी झोपड़ी में रहोगी। एंड और नॉट मूव नहीं घूम फिर सकती हो, मूव मतलब घूमना फिरना, नहीं घूम फिर सकती हो अबाउट फ्रीली आज़ादी से। इन द कंपाउंड बाड़े में, ये आंगन में या बाड़े में। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड और बाड़े में आज़ादी से घूम फिर सकती नहीं हो। अनग्रेटफुल नाशुक्री एज जैसी यू आर तुम हो। यू तुम्हें मस्ट ज़रूरी है स्टिल फिर भी बी सेव्ड बचाना होगा फ्रॉम द वॉल्फ भेड़िए से। अनग्रेटफुल एज यू आर नाशुक्री जैसी तुम हो यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्फ तुम्हें फिर भी भेड़िए से बचाना ही होगा। ही पुश्ड उसने धक्का दिया, ही उसने पुश्ड धक्का दिया हर उसको इनटू में अ स्मॉल हट एक छोटे झोपड़ी में, एक छोटी झोपड़ी में उसने उसको धक्का दिया। एंड शट और बंद कर दिया द डोर और दरवाज़ा बंद कर दिया। डोर मतलब दरवाज़ा। एंड शट द डोर और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट लेकिन ही फॉरगॉट, ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट। लेकिन ही फॉरगॉट वह भूल गया टू क्लोज बंद करना द स्मॉल विंडो छोटी खिड़की को। विंडो मतलब खिड़की। एट द बैक पिछली तरफ, पिछली ओर एक खिड़की थी उसको बंद करना वह भूल गया। द सेम नाइट, सेम मतलब उसी, नाइट रात, चांदनी मेड चांदनी ने बना लिया, मेड होता है बना लिया। दैट उस विंडो खिड़की को, हर अपना पैसेज रास्ता, टू फ्रीडम आज़ादी का। चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम द सेम नाइट, उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को अपना आज़ादी का रास्ता बना लिया। चांदनी रीच्ड, चांदनी पहुंची द हिल्स पहाड़ियों पर, चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची। इट सीम्ड ऐसा दिखाई दिया, टू हर उसको, दैट की द ओल्ड हिल्स पुरानी पहाड़ियाँ, वर स्टैंडिंग खड़ी थी, इन अ रो एक लाइन में, रो मतलब लाइन, एक लाइन में, टू वेलकम हर उसका स्वागत करने के लिए। It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. उसको ऐसा दिखाई दिया कि पुरानी पहाड़ियाँ उसका स्वागत करने के लिए एक लाइन में खड़ी थी। She felt, she उसे felt महसूस हुआ, feel मतलब महसूस करना और felt महसूस हुआ, ये सेकंड फॉर्म है। लाइक तरह, अ चाइल्ड एक बच्चे की तरह, मीटिंग जैसे कोई वह मिल रहा है, हर पेरेंट्स अपने माता पिता से, आफ्टर बाद, ईयर्स सालों बाद, ऑफ सेपरेशन जुदाई के सालों बाद। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक बच्चा सालों की जुदाई के बाद अपने माता पिता से मिल रहा हो। Wherever जहाँ कहीं भी, she went वह जाती,
द टॉल ग्रास, लंबा घास, रोज़ उठ जाता टू एम्बेरस हर, उसको गले लगाने के लिए। द फ्लावर्स, फूल ब्लूम्ड, खिल जाते टू अम्यूज़ हर, उसको खुश करने के लिए। एंड और द वाइंड, हवा, सैंग, गाना गाती, एन एंडलेस सॉन्ग, ऐसा गाना जो ख़त्म, जिसका अंत ना हो। एंडलेस होता है अंतहीन। ऑफ वेलकम, स्वागत का, ऐसा गाना जिसका अंत ना हो। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. वह जहाँ कहीं भी जाती, लंबा घास उसको गले लगाने के लिए उठ जाता। The flowers bloomed to amuse her. फूल उसको खुश करने के लिए खिल जाते। And the wind sang on endless song of welcome. और हवा स्वागत का ऐसा गाना गाती जिसका कोई अंत ना हो। एंडलेस होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। ऐसा गाना गाती जिसका कोई अंत ना हो। उसको मतलब ऐसा फील हो रहा था कि ये सब हो रहा है उसके साथ। हाउ, कितना, डिफरेंट, अलग, ऑल दिस वॉज, यह सभी था। फ्रॉम हर पास्ट, उसके अतीत से। इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड, अब्बू खान के आंगन रूपी कैद खाने में। इट वॉज, यह था। द हैप्पीएस्ट, सबसे खुश, डे, दिन, इन चांदनीज लाइफ, चांदनी के जीवन में। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड, अब्बू खान के आंगन रूपी कैद खाने में बिताए गए अतीत से यह सब कितना अलग था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, यह चांदनी के जीवन में सबसे अच्छा दिन था। सो गाइज़, आज हम इतना ही करेंगे। इसके आगे भी थोड़ी सी स्टोरी रहती है, वो हम कल करेंगे। गाइज़, अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।